आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुल्तान गैरिजन में पाक आर्मी एविएशन में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टरों के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशेवराना महारत और जंगी महारत की तारीफ। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। वाज़े किया बदलते जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेंगे। आर्मी चीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का दौरा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने का बायस बनेगा। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 16 घंटे गुजरने के बाद भी ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। DS रेलवे समेत दीगर अफसर मौके पर मौजूद। इनामुल्ला का दिन 2 बजे तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल करने का दावा। 9 बोगियों की पटरी से उतरने से 60 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए। 40 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। 24 अफराद शेखुपुरा और लाहौर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। इंस्पेक्टर रेलवेज कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई अजला में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.4 जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान में था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। फौरी तौर पर किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद और मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। सवात के इलाके मैंगोरा में भी मूसलाधार बारिश। बहावल नगर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। 2 नहरों में शिगाफ पड़ने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। छत गिरने और करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सियालकोट और करीबी इलाकों में बारिश से जलथलेक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल के मुल्जिम इमरान आफरीदी ने एतराफ़ कर लिया। शमसुल इस्लाम और वालिद के दरमियान 35 लाख का लेन देन का तनाज़ा था, जिस पर वकील ने मेरे वालिद को अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में कत्ल कर दिया। मुल्जिम का वीडियो बयान। शमसुल इस्लाम ने भाइयों पर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात बनवाए। ख़वातीन के खिलाफ भी पर्चे कटवाए गए जिनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। इंसाफ न मिलने पर इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। मुल्जिम इमरान आफरीदी का वीडियो में एतराफ़। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। SP कैमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने मुल्जिम का मुल्क से फरार रोकने के लिए FIA को खत लिख दिया। मुल्जिम इमरान खान वल्द नबी गुल का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त। कत्ल के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। सिटी कोर्ट कराची के मरकजी दरवाजे बंद। साइलिन को मुश्किलात का सामना। पुलिस को दाखिले की इजाज़त नहीं। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक नई अमरीकी पाबंदियों के बाद रूस से भारत तेल ले जाने वाले 2 जहाज़ों का रुख मोड़कर दीगर मकामात की तरफ रवाना कर दिया गया। अमरीकी सदर ने रूस को खबरदार किया है कि अगर उसने यूक्रेन से अमन मुआहदा ना किया तो उस पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। जौहरी आबदोज़ों के रूस के करीब तैनाती के हुक्म पर कहा कि उन्होंने ये फैसला लोगों को बचाने के लिए किया है।
अगर फैक्ट्री आज इतना प्रेशर लेके प्रोसेसिंग प्लांट एक्सपोर्ट करता है, अगर ये तारीफ फिर आएगा, उसका ऊपर अगेन प्रेशर होगा तो आगे जाके सी फूड इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। दिस इज an unfortunate thing that US administration has levied 25% duty on Indian exporters. In short term, it is going to impact Indian exporters. 25% अमरीकी टैरिफ लगने पर मोदी सरकार दबाव का शिकार। टैरिफ से भारत की सनत और मईशत तबाह हो जाएगी। भारतीय माशी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। %50 टैरिफ आयद करने पर ब्राज़ील में अमरीका मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। माशी हब समझे जाने वाले शहर साओ पालो में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर हज़ारों शहरियों का एहतजाज। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। अमरीकी सदर के पुतले भी जलाए। मुजाहिरीन ने टैरिफ को ब्राज़ील की माशी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से रामल्लाह में जर्मन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। महमूद अब्बास ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल और इसराइली आबादकारों के हमलों से मुतालिक आगाह किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल को तस्लीम करते हुए इसराइल से फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद बंद करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। सर कियर स्टॉर्मर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त और इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीका के मशरिकी वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी का गज़ा में पहली इमदादी मरकज़ का दौरा। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक दौरे का मकसद सदर ट्रंप को गज़ा की इंसानी सूरत हाल से आगाह करना और यहाँ आवाम तक इमदाद पहुँचाने का मंसूबा तैयार करना है। गज़ा में फ़ज़ा से इमदादी सामान पहुँचाने का सिलसिला जारी। बच्चों का दूध और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। उर्दन और जर्मनी के 2 मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस और स्पेन का एक तैयारे ने मुश्तरका मिशन में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और 5 साल से कम उम्र बच्चों में भूख से अमवात हो रही हैं। गज़ा से 13 फ़लस्तीनी बच्चों को अहल खाना के साथ इलाज के लिए स्पेन मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों को स्पेनिश एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से पहुँचाया गया। हिस्पानवी वज़ीर सेहत की इसराइल से गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी की इजाज़त देने की अपील। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में यहूदी सरापा एहतजाज बन गए। गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे। यमनी हुसियों ने इसराइल पर दर्जनों मीज़ाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। बदकिस्मती से बलूचिस्तान कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। इस दौरान पुलिस और ATF के जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। पुलिस की तरक्की के लिए बहुत से इकदाम उठाए हैं। IG मौज़म जह अंसारी का ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा की 18वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले अफसरों और इंस्ट्रक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ताउन से उलमा व मशाइख और मिशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेकनाम के बतौर मेहमान शिरकत। शुरका का क़याम अमन और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में मिशरान व अमायदीन का जिरगा। क़याम अमन और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच की खुसूसी शिरकत।
शुरका की इलाके में तालीम और सेहत से मुतालिक काविशों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शामिल होने वाली बाहिम्मत बेटियों को खराज तहसीन। डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 खवातीन ने शामिल होकर तारीख रकम कर दी। जहां खवातीन का नाम लेना मुहाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वक़ार के साथ कदम रख चुकी हैं। मरीम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च, स्वैप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 300 से ज़्यादा ऑपरेशंस के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद की चेकिंग की गई। इस दौरान 54 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हरीपुर में हनी ट्रैप का केस। फेसबुक पर लड़की से दोस्ती करने वाले 21 साला नौजवान को मुल्जिमान ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक लड़की ने मुनीब को धोखे से मुलाकात के लिए बुलाया और साथियों ने उसे पकड़ लिया। नकदी, मोबाइल और कीमती तोहफा छीन लिया। सिटी पुलिस ने 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नौशहर फिरोज में 2 बरादरियों के दरमियान झगड़े में एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा 1 माह कबल मामूली बात पर शुरू हुआ, जिसमें अब तक 2 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। बलूचिस्तान में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी, काले शीशों वाली गाड़ियां और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। इस्लामाबाद में शहरियों को चीनी हुकूमती रेट पर फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया सरगर्म। चीनी की महंगे दामों फरोख्त पर 35 दुकानों को सील कर दिया गया। 4 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों से महंगी चीनी फरोख्त करने वालों की निशानदही करने की अपील। चीन में फसलों को महफूज रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। सूबे गुआंगझू में मच्छर भगाने के लिए ड्रोन के जरिए स्प्रे किया गया। चीनी माहिरीन के मुताबिक ड्रोन सिस्टम मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मुआविन साबित होगा। खुदकार सिस्टम से लैस ड्रोन जंगलात, नहरों और खेतों समेत बुलंद मकामात पर भी स्प्रे की सलाहियत रखते हैं। चीन की खलाई, हवाबाजी और बहरी नेविगेशन से मुतालिक हांगकांग में पहली नुमाइश। चांद की मिट्टी के नमूने और खला व गहरे समंदर की खोज से मुतालिक दीगर नायाब अशिया पेश। कई अशिया पहली बार आवाम के लिए पेश की गई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम के अहम खिलाड़ी कराची से फ्लोरिडा पहुंच गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक शामिल। चारों खिलाड़ी लॉर्ड हिल में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। सीरीज़ का आगाज़ 8 अगस्त से वेस्ट इंडीज़ के ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी टीम के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे बर्मिंघम के मैदान पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त रही। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का तरबियती कैंप इतवार से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू होगा। शाहीन्स की टीम ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज़ में शिरकत करेगी। शाहीन्स अपना पहला मैच 14 अगस्त को बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलेंगे। अब फुटबॉल ग्राउंड में सिर्फ इंसान ही नहीं, रोबोट भी दौड़ते नजर आएंगे। चीनी इंजीनियर्स ने रोबोटिक फुटबॉलर मुतारिफ कराने की तैयारियां कर लीं। 15 अगस्त को रोबोटिक गेम के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।